हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अश्वनी। आप देख रहे हैं टैलेंटेड अश्वनी ब्लॉग्स। आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं रामनगर का जैन मंदिर, जो अपनी खूबसूरती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन करते हैं। यहाँ साल में मेला भी लगता है। साथ ही मैं आपको यहाँ के इतिहास के बारे में भी बताऊंगा। श्री गिरिराज नंदन जी ने अपनी किताब रियासत रोहिलखंड की राजधानी आंवला में लिखा है। वीडियो शुरू होने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर ऑल सेलेक्ट करें, जिससे उन्हें आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, वो भी सबसे पहले, क्योंकि इस चैनल पर इस टाइप की ब्लॉग्स लेकर आता रहता हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब आप इस मंदिर की खूबसूरती को देखिए, साथ ही इसके इतिहास को भी सुनिए, जिसे आपको कोई नहीं बताएगा। आप अभी तक यहाँ घूमने नहीं आए हैं तो आप एक बार ज़रूर जाएं, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। यह मंदिर आंवला से 11 किलोमीटर दूर है। पुराने ज़माने का पंचाल राज्य का राजधानी नगर अहिच्छत्र। वर्तमान में अहिच्छत्र की प्रसिद्धि जैन तीर्थ से है तथा तीर्थ के भव्य आयोजनों तथा उनके प्रचार के कारण अहिच्छत्र जैन तीर्थ से ही पहचाना जाता है। परंतु अहिच्छत्र का अपना अस्तित्व हजारों वर्ष पुराना है। प्राचीन समृद्धशाली नगर अहिच्छत्र। पुरातन काल में यह एक समृद्धशाली शहर था, जो कि लगभग 5 किलोमीटर परिधि में बसा हुआ था तथा इसकी ये विशेषता रही कि यह प्रारंभ से ही राजधानी नगर रहा। ऋग्वेदिक काल में यह परिचक्र कहलाता था, जिसके चारों ओर खाई थी। बाद में यहाँ का राज्य पंचाल कहलाया, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र नगर बना। पांडवों के समय में पहले यह राजा द्रुपद के राज्य में तथा बाद में गुरु द्रोणाचार्य के अधिकार में रहा। महाभारत में इसका कई बार उल्लेख आया है। इसके पश्चात अहिच्छत्र कई वंश के राजाओं की राजधानी रहा। उस काल में इसका स्थान भारतवर्ष के प्रमुख 16 नगरों में था। ऐतिहासिक यात्रा में मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश का तथा विभिन्न स्वतंत्र शासकों का यहाँ राज्य रहा। महाराजा हर्ष के समय में इसकी बहुत प्रसिद्धि थी। चीनी यात्रियों ने यहाँ भ्रमण किया तथा इसकी भव्यता के बारे में अपनी पुस्तकों में वर्णन किया है। महाराजा हर्ष के पश्चात राजपूतों के युग में इसकी उन्नति कम हो गई, लेकिन फिर भी 11वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इसका अस्तित्व रहा। इस समय तक बदायूं की काफ़ी उन्नति हो चुकी थी। यहाँ का राजा महीपाल अहिच्छत्र का राजा भी था। उसके राज्य का मुख्यालय अहिच्छत्र था तथा वह यहाँ से बदायूं आया करता था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय अल-बरूनी यहाँ भ्रमण को आया था। उसके बाद अहिच्छत्र का जिक्र नहीं मिलता है। यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ आबादी कब तक रही तथा यह शहर के रूप में कब तक रहा। बाद के काल में कठेरिया राजपूतों का दिल्ली के सुल्तानों से सैकड़ों वर्ष तक संघर्ष रहा। सुल्तानों के आक्रमणों के समय उनकी दमनकारी नीति के कारण अथवा अन्य कारण जो भी रहा हो, इस शहर का पतन हो गया। वर्तमान में इस शहर को खंडर 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं तथा लगभग 15 से 20 फुट ऊंचे हैं। यहाँ अब भी विभिन्न सिक्के एवं अन्य सामग्रियाँ प्राप्त हो जाती हैं, जिनसे यहाँ के प्राचीन वैभव एवं संपन्नता का बोध होता है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण प्राचीन केंद्र अहिच्छत्र। वर्तमान आंवला तहसील क्षेत्र में आबाद प्राचीन काल का ये अहिच्छत्र नगर लगभग 2000 वर्षों तक भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। यहाँ श्रेष्ठ एवं उन्नत सभ्यता का विकास हुआ, जिसका भारत के अन्य क्षेत्रों में अनुसरण किया। यहाँ शुद्ध वैदिक धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ की यज्ञ प्रणाली समस्त आर्यवर्त में प्रसिद्ध थी। यहाँ की भाषा सबसे उत्तम मानी जाती थी। अहिच्छत्र के तत्व ज्ञानियों में संहिता एवं ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की। यहाँ की स्त्रियाँ भी विदुषी थीं, जिनका सर्वत्र सम्मान था। यहाँ के ऋषि चंड भारतीय मनीषियों में श्रेष्ठ स्थान रखते थे। कला कौशल के क्षेत्र में अहिच्छत्र प्राचीन काल से उत्तर भारत में मिट्टी की वस्तुओं के निर्माण का प्रमुख केंद्र रहा। यहाँ से विभिन्न प्रकार की अनेकों मिट्टी की मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन, ईंटें, आवा में पकाई हुई ईंटों के ढांचे, धर्म संबंधी मूर्तियाँ, धार्मिक मूर्तियाँ, लघु मूर्तियाँ, स्त्री एवं मल्लाह आदि की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियाँ, मिट्टी के फलक आदि तथा विभिन्न रूपों की पाषाण मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं, जो कि कला एवं भाव अभिव्यक्ति में अत्यंत उत्कृष्ट हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार के सिक्के भी ढाले गए, जिनका प्रारंभ सामान्यतः 200 ईसा पूर्व से हो गया था। विभिन्न राजाओं एवं राजवंशों के बारे में इन सिक्कों पर खुदा हुआ है, जिनसे इतिहास का भी ज्ञान होता है। यहाँ वैदिक, बौद्ध एवं जैन तीनों धर्मों का प्रसार रहा। तीनों धर्मों के मंदिरों एवं मूर्तियों के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं।
अहिच्छत्र अपने समय का प्रसिद्ध व्यावसायिक नगर भी था। यह बनारस, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, मथुरा एवं तक्षशिला से जुड़ा हुआ था। यहाँ पर माला के दाने, हाथी दांत की गुड़िया एवं खिलौना विशेष रूप से बनाए जाते थे। स्त्रियों द्वारा श्रृंगार एवं साज सज्जा यहाँ की प्रसिद्ध थी। यहाँ के कवि श्रेष्ठ कविता के रचना किया करते थे। नाटक कला एवं रंगमंच का भी यहाँ का पर विकास था। यहाँ के परिधान पूरे देश में प्रसिद्ध थे तथा अन्य क्षेत्रों के निवासी इनको अपनाते थे। मनु, पतंजलि एवं पाणिनि ने अहिच्छत्र की सभ्यता, संस्कृति एवं जीवन शैली की भूरी प्रशंसा की है। अहिच्छत्र में जैन धर्म। पंचाल नगर अहिच्छत्र में जैन तीर्थंकरों ने तपस्या की तथा धर्म प्रचार किया है। यहाँ जैन मूर्तियों के साथ साथ मंदिरों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। प्रारंभ से ही यहाँ जैन धर्म का प्रचार रहा। जैन धर्म के लोग पंचाल जनपद की उत्पत्ति ही जैन तीर्थंकर से मानते हैं। इस संदर्भ में उल्लेख मिलता है कि जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक भगवान ऋषभ देव ने अपने सारे राज्य को 52 जनपदों या देशों में विभाजित किया था, जिसमें पंचाल भी प्रमुख था। यहाँ उन्होंने अपने सन्मार्ग के उपदेश देने को भ्रमण भी किया था। अहिच्छत्र नगर को आदिकोट भी कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आदिनाथ भगवान ऋषभ देव के नाम पर इस किले का नाम आदिकोट पड़ा। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने भी अहिच्छत्र में पावन विहार किया था। यहाँ जब उनका तीर्थ चल रहा था तब अहिच्छत्र के राजा विष्णुगुप्त का जन्म हुआ था। अहिच्छत्र से प्राप्त अवशेषों में भगवान नेमिनाथ की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इससे ज्ञात होता है कि भगवान नेमिनाथ के मंदिर यहाँ थे, जिनमें उनकी मूर्तियाँ विराजमान थीं। प्राचीन पार्श्वनाथ मंदिर। जैन साहित्य में वर्णित अहिच्छत्र में ऐसी मूर्तियाँ भी मिली हैं जिसमें नाग के 100 फलों वाला फण मंडल मूर्ति के मस्तक के ऊपर है। आत्म ध्यान में मग्न मुख मुद्रा तथा तापसिक रूप है। यह मूर्ति प्राचीन काल की भगवान पार्श्वनाथ की है। साहित्यिक उल्लेख तथा मूर्ति प्राप्त होने के साथ साथ इस ऐतिहासिकता का अभिलेख से भी पता चलता है। कटारी खेड़ा स्थान पर एक वैदिक स्तंभ प्राप्त हुआ है, जिसमें पार्श्वनाथ मंदिर के लिए दान का उल्लेख किया गया है, जो कि निम्न है। महाचार्य नंदी शिष्य महादरी, पार्श्वपति से कोतारी। कोतारी का तात्पर्य मंदिर से है। यह दान पार्श्वपति अर्थात भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर को दिया गया था। इस मंदिर का निर्माण संभवतः गुप्त काल 328 ईस्वी से 524 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान में नुसरतगंज ग्राम के पूर्व में कटारी खेड़ा नाम से ऊंचा सा टीला है। इसका अर्थ है मंदिर का ढेड़। इस कटोरी खेड़े से अन्य जैन मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। इसमें शेर के चिन्ह वाली मूर्तियाँ भी हैं, जो कि भगवान महावीर का चिन्ह है। इनके अतिरिक्त अन्य नग्न मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। इससे प्रतीत होता है कि प्राचीन काल से ही जब मूर्ति पूजन का प्रचलन हुआ, जैन धर्म यहाँ प्रमुख रूप से प्रचलित था। जिस समय पार्श्वनाथ जी को केवल ज्ञान हुआ था, उस समय यहाँ प्रिय बंधु राजा राज्य करता था। वह भगवान के दर्शन करने आया था। यह स्थान भगवान के केवल ज्ञान कल्याण की भूमि होने के कारण पवित्र तीर्थ क्षेत्र बन गया। आचार्य पात्र केसरी ने इसी अहिच्छत्र पर 500 शिष्यों के साथ जैन धर्म अंगीकार किया था। खुदाइयाँ। इस नगर के खंडरों के बारे में अंग्रेज पुरातत्ववेत्ताओं ने खोज की। सर्वप्रथम सन 1833 में हेडग्रान ने उसकी खुदाइयाँ करके विभिन्न सामग्रियाँ प्राप्त की तथा इतिहास जानने का प्रयास किया। सर्वाधिक खुदाइयाँ तथा ऐतिहासिक अध्ययन 1862 से 1863 में अंग्रेज विद्वान कलिंगम ने किया। उनके इसके प्रमुख टीलों की जानकारी प्राप्त की। उसके बाद डॉक्टर फ्यूर ने यहाँ खुदाइयाँ की तथा भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने 1940 से 1944 तक यहाँ का उत्खनन कराया। इन सभी के अथक प्रयासों से यहाँ के अनेक प्रकार की सामग्रियाँ मिली, जिनसे इतिहास का ज्ञान हुआ। वर्तमान समय में टीलों की इस श्रृंखला में कई तो ऊंचे ऊंचे ढेड़ के रूप में हैं और कुछ इमारतों के अवशेष के रूप में हैं। यह सभी किसी न किसी नाम से प्रसिद्ध हैं तथा इनके साथ कुछ प्राचीन कहानियाँ एवं किंवदंतियाँ जुड़ी हुई हैं। जो भी हो, ऊंचे ऊंचे मीलों तक फैले ये टीले भवनों एवं मंदिरों के ढेर हैं। इनमें कटारी खेड़ा के प्राचीन मंदिर अवशेष हैं। साब बुर्ज पिसनारी का छत्तर साम्राज्य अशोक द्वारा निर्मित कराया गया स्तूप का खंडर है। भीम की गदा प्राचीन चबूतराकार शिव मंदिर का अवशेष है तथा उसके निकट भी एक अन्य मंदिर अपना पुराने वैभव का वर्णन कर रहा है। मीलों तक फैले और दूर से छोटी छोटी पहाड़ियों की तरह दिखाई देने वाले ये अवशेष पुराने काल के इस वैभवशाली नगर की संपन्नता एवं सत्ता का बोध कराते हैं। यदि
भारत सरकार इनकी उचित तरीके से खुदाइयाँ कराए तो इनमें छुपे गौरवशाली इतिहास के बारे में और अधिक जानकारी हो सकती है। इस क्षेत्र के बारे में पांडवकालीन किंवदंतियाँ। इस क्षेत्र में प्राप्त विभिन्न अवशेषों के कुछ विशेष नाम हैं जो कि महाभारत एवं पांडवों के समय से संबंध किंवदंतियों से जुड़े हुए हैं। भीम की गदा। रामनगर ग्राम के लगभग 1.5 किलोमीटर दूर यह अवशेष बहुत ऊंचा है। इसके ऊपर एक सफ़ेद पत्थर नीचे से चौकोर एवं ऊपर से गोल आकृति का रखा हुआ है। इसे लोग भीम की गदा के नाम से पुकारते हैं, लेकिन देखने से ही यह गदा का रूप नहीं लगता। प्रसिद्ध उत्खननकर्ता कनिंघम ने इसे शिवलिंग का विखंडित रूप बताया है तथा इस स्थान का नाम भीम की गजा प्रयोग किया है। पिसनारी का छत्तर। जो अवशेष ग्राम रामनगर के पास लगभग 1.5 किलोमीटर की परिधि में है उनको लोग किला रामनगर का किला बोलते हैं। किले से बाहर एक टीला है जो कि पिसनारी का छत्तर कहलाता है। इसके बारे में जनश्रुति है कि भीम जिस गदा को चलाते थे वह तो टीले के ऊपर रखी है तथा पांडवों को अन्न खिलाने वाली दासियां यहाँ पर रहती थीं, लेकिन ये भी किसी प्राचीन भवन का अवशेष ही है। पांडवों का अज्ञातवास। रामनगर ग्राम के पश्चिम में जगन्नाथपुर ग्राम में एक विशाल सरोवर लगभग 500 वर्ग मीटर में है तथा 1.5 मीटर चौड़ी ऊंची दीवार क्षरण के पश्चात आज भी खंडर रूप में वहाँ पर है। कहा जाता है कि यहाँ के महल का निर्माण पांडवों ने एक रात्रि में कराया था। प्रातः चक्की की आवाज़ होने पर ही कार्य बंद कर दिया गया। परिणाम स्वरूप महल अधूरा रह गया। पांडवों ने इस स्थान पर लगभग 10 वर्ष तक अज्ञातवास किया। यह कहाँ तक सत्य है इसका कोई प्रमाण नहीं है। गुरुगांव लीलोर। परगना सिरौली का ग्राम गुरुगांव बहुत बड़ा गांव था। ऐसी जनश्रुति है कि यह गुरु द्रोणाचार्य ने बसाया था। लीलोर को भी महाभारत से जोड़ा जाता है। यहाँ की झील प्राचीन है। इसकी चौड़ाई 2940 तथा गहराई 10 फीट है। महाभारत युद्ध में दोनों सेनाओं के सेनापति पंचाल के थे। पांडवों की सेना के सेनापति दक्षिण पंचाल के राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न तथा कौरवों की सेना के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य उत्तरी पंचाल क्षेत्र के राजा थे। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को तीनों मंदिर दिखाए हैं। साथ ही आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी चीज़ें दिखाने को बाकी रह गई हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको भीम की गदा, पिसनारी का छत्तर और गुरुग्राम की लीलोर झील आपको दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।